नमस्कार विद्यार्थियों। इस क्लास में आपको बताऊंगी मैं क्लास 10th के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है बच्चों, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख के जाना है। इनको एक बार देख के याद करना है बच्चों। अगर आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर सकते आप। इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन को फॉर्मूले आना चाहिए बच्चों। इसलिए फॉर्मूले याद कीजिए आप। मैथ से मैन रिलेटेड जो भी 10th बोर्ड है उस क्वेश्चन है उससे मैन फॉर्मूले बताऊंगी। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला याद करो, उससे तीन फॉर्मूले याद हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ से इक्वेशन बन सकता है बच्चों। एचसीएफ एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ से अपना इक्वेशन बन जाए तो यहाँ डायरेक्ट कर देना आप। सेकेंड फॉर्मूला इसका, शून्य को का योग किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर। यानी शॉर्ट में बोले तो इसको एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। बी कहाँ से आया? एक्स का गुणांक आया। शून्य को का गुणन, ये भी फॉर्मूला है बच्चों। तो एल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है ये, इनको आप देख के जाना। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। द्विघात बहुपद करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का होल, यहाँ पे एक्स है मल्टीप्लाई में प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ से आपको एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा का मान देंगे और आपको इस फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा ज़रूर बनेगा बच्चों और ऐसा भी बनेगा। तो आप ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इनको ज़रूर याद करके जाएं। नेक्स्ट है ये जो दो तीन लाइन है, यहाँ से दो या तीन चार क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। फर्स्ट है इसमें प्रतिच्छेदी लाइन, ये अपन जानते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी लाइन होती है। दूसरी इसकी समपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन समपाती रेखा होती है। और दो रेखाएं समांतर होती से अपन समांतर रेखाएं कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी लाइन में बच्चों तीनों ही बराबर नहीं होते। कौन कौन नहीं होते हैं? A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही बराबर नहीं होते। जब तीनों ही बराबर नहीं होते तो इनका केवल एक ही हल निकलेगा, जिसको अपन यूनिक बोलते हैं, यानी अद्वितीय बोलते हैं। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो, उसको अपन अद्वितीय बोलते हैं। तो इसका केवल एक हल निकल सकता है, इसको अपन अद्वितीय बोलते हैं। अगर हल निकलेगा तो इसका संगत युग्म बनेगा। नेक्स्ट है इसका समपाती रेखा, जिसमें तीनों ही बराबर होते हैं। सम यानी समान, अनुपात यानी अनुपात में, जिसमें समान अनुपात में होते हैं वो समपाती कहलाती है। इसका अनंत हल होते हैं बच्चों। कितने हल होते हैं? अनंत। जब इसके अनंत हल होंगे तो इसका संगत युग्म होगा। नेक्स्ट है समांतर रेखा, जिसमें दो तो बराबर होते हैं, एक बराबर नहीं होता, तो इसका कोई हल नहीं है। जब बच्चों इसका हल ही नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे अपन? असंगत युग्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों, एक बार क्लास ज़रूर देखें आप। 10-5 मिनट की क्लास देखने में आपका क्या जा रहा है, तो आपके देख के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप एक बार ज़रूर देखें बच्चों इनको। नेक्स्ट है इसमें द्विघात। द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, जो इस रूप में होती है आपकी द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अपन विविक्त कर निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है बच्चों, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर d का मान 0 से ज़्यादा आता है तो मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। अगर d के बराबर आता है तो मतलब 0 के बराबर आता है d का मान, तो दो बराबर मूल और वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से कम आता है तो मूल नहीं होगा, यानी काल्पनिक होंगे। भाई 0 से ज़्यादा आएंगे तो वास्तविक तो होगा ही होगा और भिन्न भिन्न हो जाएंगे।
अगर 0 के बराबर आएंगे तो बराबर और वास्तविक हो जाएंगे, लेकिन 0 से कम आता है तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। फिर अगर मूल यहाँ मूल निकलते हैं तो श्रीधर आचार्य विधि अपन लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। यहाँ से x बराबर होता है इसका -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला लगा के अपन मूल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें AP का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ से l बराबर भी यही फॉर्मूला होता है। ये l यहाँ पे अंतिम पद है, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, d सारवंत है। ऐसे ही AP के प्रथम n पदों का योग इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। और ये फॉर्मूला जब काम में लेंगे जब प्रथम पद भी हो उसमें अंतिम पद भी हो, तो सेकंड वाला फॉर्मूला अपन काम ले सकते हैं। नेक्स्ट है, दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में है, तो डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो आप। अगर मूल बिंदु से पूछिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका √x² + y²। अंत विभाजन जो अपने सिलेबस में बाई विभाजन नहीं है बच्चों, तो अंत विभाजन वाला यहाँ पे प्लस आ जाता है, बाई विभाजन के लिए माइनस आता है। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे। m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। यहाँ y का मान निकलेगा m1 y1 + m2, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे 2 लगाना भूल गई थी, 2 m1 y2 m2 y1 m1 + m2। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये 7 लेसन तक कंप्लीट हो गए बच्चों। 7 लेसन तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने पूरे फॉर्मूले आपको बता दिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप मुझे, ताकि मैं सुधार करके आपको दूसरा वीडियो ला सकूँ। नेक्स्ट है इसमें त्रिकोणमिति से संबंधित, जो भी त्रिकोणमिति से संबंधित है वो फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे। त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र से ज्ञात कर सकते हो आप लाल बटा कक्का से। तो L बटा K यानी लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कोस का, लंब बटा आधार टेन का, उल्टा करेंगे कोट सेक कोसेक। तो लाल बट्टा कक्का को याद करके आप 6 की 6 स्मृतियाँ याद कर सकते हो। फर्स्ट है साइन ए, इसको लंब बटा कर्ण बोलते हैं और इसका सूत्र होता है 1 बटा कोसेक ए। ऐसे कोस ए का होता है आधार बटा कर्ण, तो 1 बटा कोसेक ए। यहाँ से मैंने पूरा बता दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तो फॉर्मूले आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले हैं तीनों चारों, तो इम्पोर्टेंट जो भी फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। जो भी 90 डिग्री होती है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, लेकिन न्यून कोण या थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों, देख लेना। ये टेबल मैंने दे रखी है, टेबल कैसे बनाते हैं यहाँ से मैंने बता दिया आपको। देखो 0 1 2 3 4 और 4 का भाग दे दो सब में, इसका वर्गमूल निकाल दो। तो 0 में 1 का भाग देंगे मतलब तो 0 आ गया। 1 बटा 4 है, इसका वर्गमूल 2 आ गया बाहर, और 2 बटा 2 दूनी 4 अंदर, तो 1 बटा अंडर रूट 2। यहाँ अंडर रूट 3 बटा 2 और ये 4 एकम 4 1 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे तो कोस का आ जाएगा इधर से 1, ये वाला उल्टा। टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो यहाँ से अपन ये निकाल लेंगे मान, देख सकते हो आप। ये आपकी टेबल है, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है भाई। यहाँ पे ये लंब है, कर्ण है, आधार है, तो ये होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। नेक्स्ट है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई होती है थीटा बटा 360 2 पाई आर। और ये वर्तखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। घन ये इस प्रकार की आकृति घन होती है क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर है, विकर्ण अंडर रूट 3 है। ए जहाँ पे क्या है भुजा है।
ये घनाभ है बच्चों, घनाभ का आयतन दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का युगान इस वाले सूत्र से याद करेंगे बच्चों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले थे मैंने आपको इसमें बता दिए बच्चों। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट इसमें बेलन सिलेंडर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। नेक्स्ट इसमें शंकु कोण। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल प्लस आर। नेक्स्ट इसमें गोला स्फीयर, जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब। फिर माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, 3 विधियों से निकालते हैं। तो एक्स बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये टेबल बन के होगा बच्चों, सारणी बनेगी इसमें। कल्पित विधि डी बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस वाले सूत्र से निकल जाएगा कल्पित विधि से। पग विचलन विधि, यहाँ से एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। नेक्स्ट है इसमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। माध्यिक का सूत्र भी दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसमें को एल बराबर एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये माध्यिक का है, ये बहुलक का है। तो ये जो भी सांख्यिकी से रिलेटेड ये फॉर्मूले आ गए बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी माध्यिका से सांख्यिकी से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से, वो फॉर्मूले इसमें आ गए। लास्ट इसमें प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, इसमें ए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग हुए सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी ऊपर संभव होते हैं, नीचे टोटल होते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका कैसे होता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी होने की संभव प्रायिकता, होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्लास में जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, ताकि आपके स्नेह और प्यार के द्वारा मैं आगे बढ़ सकूं और आपके मोटिवेशन करने पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।